आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लाया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि क्या अर्थ जगत में मंदी उद्योगपति लाते हैं? तो देखिए, अर्थ जगत में चूंकि सभी की भूमिका होती है, तो सभी की भूमिका है तो सभी मिलकर लाते हैं। हाँ, जिसकी ज्यादा बड़ी भूमिका है तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर ज्यादा आरोप लगेंगे। तो ज्यादा अगर हम किसकी भूमिका माने, अगर ग्रुप की मानते हैं, अगर उद्योगपति एक व्यक्तिगत उद्योगपति नहीं मान करके उनका पूरा ग्रुप मानते हैं, तो चूंकि पैसे उनके पास सबसे अधिक है, पैसे का खेल वे सबसे अच्छा जानते हैं, सबसे अच्छा वे खेल खेलते हैं, तो उनकी भूमिका तो ज्यादा मानी जाएगी ही। लेकिन सिर्फ यह कहना कि वे ही लाते हैं, ऐसा उचित नहीं होगा, क्योंकि वे जो भी खेल खेलते हैं, वे खेल, वे कानून सरकार भी तो बनाती है। तो जो शासक वर्ग है उसकी भी तो भूमिका होती है। उसने ऐसा कानून बनाया क्योंकि वो ऐसा खेल खेल पाता है जिससे कि मंदी आ जाए। और शासक वर्ग जब ऐसा कानून बनाता है तो उसमें जनता क्या करती, क्या जनता की भूमिका नहीं है? क्यों नहीं विरोध किया कानून का? क्यों नहीं कहते कि ऐसा कानून से जो है हमें लूट रहा है ये, हाँ, या ये जो टैक्स नहीं दे रहा है, ये जो है घोटाला कर रहे हैं सारे मिल करके, धन का असमान वितरण हो रहा है, तो जनता भी दोषी है, क्योंकि उसने भी कोई आवाज नहीं उठाई कि सरकार उस पर विचार करे, सरकार बदले उसी को। सरकार को वो नहीं बदला, ऐसी सरकार को क्यों नहीं हटा दिए, मिटा दिए, खुद क्यों नहीं सरकार बना ली? तो जनता का भी दोष है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है समाज में जिसका दोष उसमें नहीं आएगा। सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, और वह अपनी भूमिकाओं से भागता है, इसलिए वह सदैव जो है दूसरों पर ही आरोप लगाता है। जो विचारक हैं, चिंतक हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनकी भी भूमिका है। क्यों नहीं ऐसा जो है उसने ऐसा मॉडल डिजाइन किया जिसको समाज स्वीकृत दे, जिसे सरकार स्वीकृति दे, जिसे उद्योगपति स्वीकृति दें, या जो प्रभावी होकर के लागू हो जाए। उसका भी कसूर है, सभी लोगों का कसूर है। मंदी आती कैसे है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सामान जो है बहुत बना रहे हैं उद्योगपति, फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, खूब प्रोडक्शन कर रहे हैं, रिसर्च करने वाले नए नए प्रोडक्ट का शोध करके वैज्ञानिक सब दे रहे हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है बहुत उपयोगी है, मनुष्य को इसकी जरूरत है, तो उसने वो शोध करके दे दिया। अब जो उद्योगपति है वह सोचता है कि हम इसको ऐसा बनाएं जिससे लाभ कमाएं, तो वो कई फैक्ट्री लगाता है, तो कहाँ से पैसा लेता है? बैंकों से लेता है। बैंक में पैसा कौन रखता है? आम आदमी रखता है। उद्योगपति तो पैसा रखता नहीं वहां, वहां से तो वो पैसा लेता है, देता थोड़ी है। वो तो लेता है, जितना लेता है उसी के अनुसार से वो अपना कर्जा वगैरह जो है, जो लिया है, तो वो चुकाता रहता है। काफी कम ब्याज दर पर उसको मिलता है, और उसको कोई गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, बैलेंस शीट दिखा करके वो पैसा लेता है। हम और आप जाएंगे तो हमें तो मॉर्गेज के रूप में करना पड़ता है, अपनी संपत्ति करनी पड़ेगी, और चल अचल जो भी संपत्ति है उसके आधार पर वो कई छानबीन होगी, तब वो हमें और आपको देता है। लेकिन उद्योगपतियों को तो ऐसे ही दे देता है, बैलेंस शीट देख। क्यों?
क्योंकि उन लोगों ने कानून ही ऐसा बनवा रखा है, सरकार ने ऐसा कानून बना रखा है और जनता को पता ही नहीं है। बहुतों को जनता तो उसी को कहते हैं जिसको कोई सा बहुत चीज की जानकारी नहीं हो, और जिसको थोड़े बहुत जानकारी है वे उतने यूनाइटेड नहीं है, ना उनकी इतनी आवाज है, ना वे आंदोलन खड़ा कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जो है जनप्रतिनिधियों की है, तो मात्र 300 350 आदमी जो है जो बहुमत में आ जाएं तो वे ऐसा जो है लॉ बनाते रहते हैं। यानी उतने आदमी मिलकर के इतने लोगों का, अरबों का जीवन जो है निर्धारित करते रहते हैं। तो अब क्या है कि उद्योगपतियों ने ऐसे फैक्ट्री खोल करके बना ली, फैक्ट्री बना तो ली, सामान भी बना लिया, सामान बना लिया, उनके एजेंट भी हैं, बाजार में ले भी आए, लेकिन भैया सामान उनको खरीदेगा तब तो फिर वो जो है उसको लाभ होगा उद्योगपति को। कोई खरीद ही नहीं पाएगा तो क्या लाभ होगा, फिर तो सामान खराब होगा, क्योंकि कोई भी चीज जो बनाई जाती है एक समय के बाद खराब हो जाती है। और लोग खरीदेंगे तब जब उनके पास पैसे होंगे। एक उपयोगिता भी होनी चाहिए, एक पैसे भी होने चाहिए, जरूरत भी होनी चाहिए। तो लोगों के पास पैसा तुमने छोड़ा ही नहीं, सब पैसा तो अपने रख लिए। जब लोगों के पास पैसा छोड़ा नहीं, लोग खरीदेंगे कैसे? और जब खरीद नहीं पाएंगे तो सामान बिकेगा नहीं, महंगा हो जाएगा, इतना बिकेगा नहीं। या अगर सस्ता भी हो गया, लोगों के पास पैसे भी नहीं है, लोगों के लिए महंगे हैं, तो वो खरीदेंगे नहीं। जैसे चीन में बहुत सारे सारे जो है टाउनशिप खड़े कर दिए गए। जो कंपनियां थी, बिल्डर्स थे रियल एस्टेट के, उन लोगों ने बना दिए, फ्लैट पर फ्लैट बना दिए, बिल्डिंग बिल्डिंग टाउनशिप बसा दिए। मुझे खूब फायदा होगा, खूब खरीदेगा, बहुत लोग पैसा लगाए उसमें, और क्या हुआ? खरीदारी नहीं मिली, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। तो मंदी तो आनी है ना, तो इस तरह से मंदी आ जाती है, उद्योगपतियों को भी नुकसान होता रहता है। ये बात उद्योगपतियों को समझना होगा कि लोगों के पास पैसे होने जरूरी हैं, पैसा सर्कुलेट करेगा तो ही उनके पास आएगा, तो बढ़ करके आएगा। अब लोगों के पास पैसे नहीं छोड़े तो कहाँ से आएगा? तुम अमीर बने रहो, अपना प्रोडक्ट बनाओ और अपने खरीदो। तो उद्योगपति ही कंज्यूम कर करके उन सामानों को, जैसे कपड़ा खरीद लिया, एक दिन पहना फेंक दिया, कपड़ा एक दिन पहना फेंक दिया, एक बार पहना फेंक दिया, इस तरह से कंज्यूम करते रहो। भाई तुम्हारे पास बहुत फालतू पैसे हो गए थे तो ऐसे कर करके फेंकते रहो। एक गाड़ी आज खरीदो, फिर उसको कल हटा दो। तो फिर उद्योगपतियों को ही कंज्यूम करना पड़ता है, लेकिन इतनी मात्रा में वे कंजम्पशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी संख्या कम है। तो उतनी मात्रा में कंजम्पशन नहीं कर पाते, तो इसलिए वो मंदी आ जाता। तो मंदी आ जाने के बाद फिर क्या होता है? फिर जो गवर्नमेंट जो है अपना उसको छूट देती है, और उनके जो है लोन वगैरह राइट ऑफ करती है, माफ करते जाती है, उनको उद्योग के विकास के नाम पर धन देते रहती है। अब गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? लोगों के टैक्स से मिलता है। लोग बेचारे कड़ी मेहनत करते हैं और उनके जो टैक्स के पैसे हैं उससे उसको देता है। टैक्स सिस्टम ही यहाँ पर गड़बड़ है। एक साधारण साधारण आदमी से भी बहुत टैक्स वसूला जाता है। ट्रांजैक्शन टैक्स होना चाहिए, जो कि एक ही बार जो है एक खर्च के आधार पर टैक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर तो अलग अलग आधार पर टैक्स है, तो सामान आम आदमी को बहुत टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स के पैसे को जो है उनको देते हैं, यानी साधारण आम आदमी की कमाई को सरकार जो है उठा करके उनको दे देती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं से चुनाव में उसको पैसे मिलते हैं, हर समय उसको पैसे मिलते रहते हैं उन लोग से, उद्योगपतियों से। आम जनता से क्या मिलता है? वोट मिलता है बस। वोट तो थोड़े समय के लिए खरीद लिया जाता है। वोट का समय 5 साल में एक बार आएगा,
दारू मुर्गा दे करके 500 रुपया पकड़ा करके वोट ले लेंगे। तो साल भर में 500 रुपया हमको देना है एक को आदमी को, और उस आदमी को देना है जो कि थोड़ा सा सजग है, उसको देना है। जो अपने वोट को बेचने के लिए तैयार है उसको देना है। और उससे भी तो बेवकूफ वे लोग हैं जो कि बस ऐसे ही दे देते हैं, जाति के नाम पर दे देते हैं। उनको तो वो 500 भी नहीं मिलता वो साड़ी भी नहीं मिलती, वो दारू भी नहीं मिलता। तो उससे होशियार तो यही लोग हैं जो बेच देते हैं। कहते हैं इनको तो जो सरकार स्कीम लाएगी तो हमको मिलेगा ही, सबको मिलेगा, तो चलो इससे जो मिल सकता है ले लें। और बाकी लोग तो बस भावना में दे देते हैं, चलो मेरे धर्म का है तो उसको दे दी, चलो मेरी जाति का है इसको दे दी, चलो मेरी भाषा का है तो इसको दे दी, या चलो अमुक पार्टी का है तो ये जो है। तो इस तरह से वे लोग आशाओं पर दे देते हैं या भावनाओं में बह के दे देते हैं, अर्थव्यवस्था पर नहीं देते हैं। तो उनको तो बस थोड़ा सा कभी कभार ही ऐसी जरूरत पड़ती है ना, बाकी समय तो चल रहा है। तो 5 साल में पर पड़ेगा। उद्योगपति हर समय काम आता है, हर समय पैसा देता रहता है, और उसका कोई रेगुलेशन है नहीं, उसकी कोई जांच पड़ताल भी नहीं है, क्योंकि सब सारे कानून बना रखे हैं उद्योगपतियों ने और इन शासकों ने मिली भगत करके बना रखे हैं। आम जनता का तो कोई इसमें मतलब ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि टैक्स कैसे लादना है यह भी सरकार ही निर्धारित करती है, और आम लोगों से टैक्स ले करके वो जो है उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा देती है। तो लंबे समय तक जब इस तरह से 8 बरस 10 बरस तक फायदा पहुंचाती है, तो फिर उसका मंदी से जो उसको नुकसान हुआ था वो भरपाई उसकी हो जाती है। तो इस तरह से होता है। किसान पैदा करता है, मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है, उनकी कमाई जो है टैक्स के रूप में जाती रहती है वहां, उसको उठा उठा सरकार देती रहती है। इससे मंदी खत्म हो जाती है धीरे धीरे कुछ वर्षों में। इसलिए आप सुनेंगे वे उसके अर्थशास्त्री क्या बोलेंगे, ये तो मंदी का दौर आता रहता है, ये तो अच्छा है आते रहना, ये तो कुछ समय में आता ही रहता है, ये अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक सिस्टम में तो ऐसा होता रहता है। और फिर अपने आप से फिर रिकवर कर जाती है इकोनॉमी। अरे रिकवर क्या, अपने से वो दैवी आशीर्वाद से रिकवर होता है क्या? रिकवर जरा करा के दिखाओ, आम आदमी का पैसा मत दो उनको, फिर रिकवर करा के दिखाओ, देखते हैं कैसे रिकवर करता है। आम आदमी का पैसा उनको दे देते हैं और रिकवर करवाते रहते हैं। तो जब बंदी का समय आता है तो सामान्य आदमी क्या करता है कि अपने खर्च को कम कर देता है, बचत करता है। आम आदमी भोजन वस्त्र सब घटा देता है, जो जरूरत की चीज है उतना ही करता है, कुछ बचाता रहता है, कुछ कुछ समय तक बचाता रहता है। बचा के कहाँ रखेगा? बैंक में रखेगा। बचाएगा तो फिर कुछ खरीदेगा, कुछ दिन के बाद खरीदेगा तो उद्योगपति को फायदा होगा, फिर टैक्स भी देगा, सरकार के पास जाएगा। तो इस तरह से वो करता रहता है। तो 8 बरस 10 बरस 12 बरस में रिकवर फिर हो जाता है। फिर उसके बाद जो है इतने लोगों की कमाई है, फिर उसको मजा आता है, फिर कुछ दिन तक चलता है। तो बार बार मंदी इसीलिए आते रहती है। आम आदमी के पैसे शेयर में जो लगते हैं उसको भी लूट लेते हैं सब। आम आदमी को प्रमोट करते हैं, शेयर में पैसा लगाओ, शेयर में पैसा लगाओ, खूब कमाओगे, खूब करोड़पति बनोगे। और होता क्या है? होता है वो है कि उद्योगपति लोग और जो शेयर में दलाली करने वाले लोग हैं, वो उनके पास पैसा चला जाता है, आम आदमी की कमाई जो है उनके पास चली जाती है। आम आदमी उसी तरह से कोई ठगा गया, किसी को कोई हैकर लूट ले रहा है, तो किसी को कोई कंपनियां लूट ले रही हैं, तो कहीं शेयर बाजार में लूटा जा रहा है, बेचारा वो लूटता पीटता ही रहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं, सरकार की मिली भगत होती है उद्योगपतियों के साथ, ऐसा ही होता है। आम आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता इस शासन व्यवस्था से। उसको अपने हाथ में कमांड लेना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट उससे खुद बनना पड़ेगा। सरकार बनाना नहीं है, सरकार बनना है, तब ऐसा हो सकता है। जब लॉ वो खुद बनाए तब वो रेगुलेट कर सकता है। तो मंदी इसलिए आती है, और लॉ बनाने का सिस्टम तो मैंने दिया है, और मेरे ही आधार पर, मेरे बनाए गए आधार पर जो है जनता राज पार्टी बनी है। मैंने बताया है
कि कैसे सरकार, जनता भी कानून बना सकती है, सरकार बना सकती है जनता भी। जो भी कानून पास होते हैं संसद से उसको जनता भी पास करे, फिर बाद में जो है नेताओं को हटा दे और बिना नेताओं के जनता सीधे शासन कर सकती है, स्मार्टफोन के जरिए, कंप्यूटर के जरिए। तो यह व्यवस्था जो है जनता को लानी पड़ेगी, तब जाकर के आप मंदी से छुटकारा पाएंगे, अन्यथा ये मंदी होती रहेगी, आप लुटते पीटते रहेंगे। हरिओम।